उत्तराखंड सरकार की ओर से आयोजित उत्तराखंड व नेपाल के मध्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग के लिए आयोजित बैठक एवं परिचर्चा में सुदूर पश्चिम प्रांत नेपाल के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह मुख्य अतिथि रहे। बैठक का आयोजन उत्तराखंड सरकार के मुख्य विभाग विदेश सहयोग प्रकोष्ठ और नेपाल के कृषि तथा पशुपालन मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है। नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह की अगुवाई में 10 सदस्यीय प्रतिनिधियों को राज्य सरकार की कृषि नीति के साथ ही कई अहम जानकारियां साझा की गई हैं। वहीं नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल और भारत के बीच संबंधों को गहरा करने के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारी धर्म परंपराएं, भौगोलिक स्थितियां आदि में समानताएं हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार कृषि क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने, कृषि पद्धतियों को आधुनिक बनाने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न सब्सिडी योजनाएं संचालित कर रही है। सुदूर पश्चिम प्रांत नेपाल के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह ने अपने देश के छोटे किसानों के सामने आ रही तकनीक और बाजारों की कमी जैसी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उत्तराखंड की उन्नत कृषि पद्धतियों की सराहना भी की है। मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि आतिथ्य क्षेत्र हमारे दोनों देशों के बीच एक पुल का लक्ष्य पुलिस ने दबोचे कर सकता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, आर्थिक अवसर और कहा लोगों के बीच समान संबंधों को बढ़ावा देगा। आपको बता दें, कहा है कि हम अपने पर्यटन और सेवा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भारत के मजबूत प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और उद्योग मानकों को सीखने के इच्छुक हैं। ये जो हमारा विजिट है, इसकी वजह से दोनों देश के बीच में जो संबंध बहुत सालों से ऐतिहासिक रूप में जो संबंध था, उसको ठप मजबूत कराने के लिए ये विजिट का महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। और ये विजिट से जिस तरीके से भारत ने हमको आमंत्रण किया, विजिट में बुलाया, तो भारत सरकार नेपाल के पक्ष में, नेपाल के डेवलपमेंट के पक्ष में, नेपाल के समृद्धि के पक्ष में भारत सरकार हर पल है, ये संदेश नेपाल में पहुंचा है। और विशेष करके हम जैसे प्रदेश के हिसाब से, प्रदेश के मुख्यमंत्री के हिसाब से यहाँ पर जैसे पहुँचे हैं, तो विभिन्न सेक्टर में हमारा छलफल हुआ है, चाहे पर्यटन की विकास हो, चाहे कृषि की विकास हो, चाहे टेक्नोलॉजी की विकास हो, चाहे ऊर्जा की विकास हो, हर एक क्षेत्र में हमारा चर्चा हुआ है। इस चर्चे से, इस डिबेट से स्वाभाविक रूप में हमको सुदूर पश्चिम प्रदेश को बेनिफिट रहेगा। हम चाहते हैं जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में, पर्याप्त पर्यटन के क्षेत्र में जैसे हम लोग काम करते जाएंगे, तो उसमें युवा को और ये पलायन की युवा की और पलायन की जो समस्या है, उसको रोक कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। इस वजह से हम चाहते हैं कि सिमिलर टाइप की जो हमारी समस्या है, वैसे हमारे यहाँ ज़्यादा होगा, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार से भी मिलजुल के आगे बढ़ सकते हैं। अभी पिछले समय तेज़ी से काम चल रहा है। भारत सरकार, जैसे हमने बोला कि दार्चुला की ब्रिज के बारे में तेज़ी से काम हो रहा है, उसी के साथ साथ और जितने भी ब्रिज के हमने नाम लिया, बैतडी, ये हमारे डणेन्द्र परशुराम धाम, इनकी भी बात आगे तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके साथ साथ ड्राई पोर्ट बन रहा है। ड्राई पोर्ट मेरे ख्याल से अब जल्दी ये संचालन हो जाएगा, इसमें भी तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से भी भारत सरकार नेपाल के डिफरेंट पार्ट में, विशेष करके सुदूर पश्चिम में भारत सरकार का सहयोग सपोर्ट है। वो तेज़ी से ज़्यादा इशू जो कनेक्टिविटी के है, वो भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। आज नेपाल सुदूर पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें वहाँ के कृषि मंत्री, वहाँ के माननीय विधायक सब थे, उत्तराखंड आए हैं। कैसे योजनाओं का आदान प्रदान हो, क्योंकि हमारे 3 जिलों की सीमाएं उधम सिंह नगर, नेपाल
उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ की इस पश्चिम प्रांत से लगी हैं। हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी जलवायु एक जैसी है। कैसे हम मिलकर काम करें, इन पर चर्चा हुई है, क्योंकि आने वाले समय में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रोमा का जहां इस प्रदेश के आर्थिकी को मजबूत करने में योगदान होगा, वहीं नेपाल भी मजबूत होगा, क्योंकि नेपाल का मजबूत होना भारत भी मजबूत होगा, क्योंकि नेपाल का अधिकतर सामान का आवागमन का साधन निर्यात भारत से होता है। इसलिए नेपाल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और इस चर्चा के बाद जो परिणाम सामने आएंगे, मेरे जो भरोसा है, हम मिलकर काम करेंगे और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित। देखिए, मिलेट्स हमारी परंपरागत खेती में है। हम मिलेट्स के लिए पॉलिसी लाए हैं। हमने जहां अन्य फसलों में 60% की सब्सिडी मिलती है बीज पर, मिलेट्स पर हम 80% की सब्सिडी देते हैं और अधिक से अधिक किसान इन चीज़ों हो रहा है, हम लोगों को आमंत्रित करते हैं। आज हम 40% ऑर्गेनिक हैं। जब किसी चीज़ के आगे होने लगता है, उसके दाम बढ़ जाते हैं और हमारा संकल्प है कि 2027 तक हम 55% ऑर्गेनिक होंगे, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों की आय बढ़े। कितना लाभ मिलेगा इस पूरे प्रतिनिधि में? निश्चित ही देखिए, ऐसा जो जानकारियों का आदान प्रदान होगा, मैंने कहा